लेकिन एक महीना बच्चा है नीट के एग्जाम में, बच्चों की तैयारी करवाओ, तुम एजेंडा चला रहे हो। भारत माता के विरोध में कोई बोलेगा तो के बक्कल उतार दिए जाएंगे, उसे लट लट बजाए जाएंगे, उस पर स्प्रे छिड़क दिया जाएगा उस कॉकरोच पे। अगर कोई व्यक्ति प्रभु श्री राम का विरोध करेगा तो हम उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे, यही गोभी खोद देंगे। ये 150 रुपए का वो बैनर है, 150 का ये, 500 का वो है। कितने रुपए नीट में 1500 रुपए के फॉर्म भरते हैं हम, वो फंडिंग नहीं लेते। देख सकते हैं इस तरफ किस तरीके से जैन जी का जो है सो जनसैलाब आप देख सकते हैं। आज जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और कॉकरोच जनता पार्टी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है। जैन जी यहाँ पर मौजूद है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं उसका इस्तीफा मांग रही है। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे आखिरकार जैन जी यहाँ पर इतना जो है सो उग्र रूप धारण क्यों कर चुका है, अभी क्या कहना चाहेंगे? देखो, हम ये कहना चाहेंगे भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। और ये देश स्वतंत्र है। अभी क्या विवाद हुआ था? विवाद ये हुआ था, कुछ लोग यहाँ पे एजेंडा चला रहे हैं, कह रहे हैं हमें चाहिए आज़ादी। हम कह रहे हैं किस बात की आज़ादी? हमें बोलने की आज़ादी है। एग्ज़ाम इससे पहले भी लीक हुए, पेपर लीक होना गलत है। मोदी सरकार को इस बारे में कहा जा सकता है कि भाई शिक्षा मंत्री इस बारे में कानूनी कार्रवाई करे और कोई ना कोई सख्त कानून बनाए, चाहे वो माफिया हो, चाहे एजुकेशन माफिया इसमें पेपर लीक करवाता हो, चाहे आपका कोई भ्रष्ट IAS अधिकारी करवाता हो, चाहे वो भ्रष्ट राजनेता करवाता हो, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं इस्तीफा दो, भैया हम भी कह रहे हैं इस्तीफा दो, लेकिन एक महीना बच्चा है नीट के एग्जाम में, बच्चों की तैयारी करवाओ, तुम एजेंडा चला रहे हो। यहाँ पे बच्चों को खड़ा कर दिया है, भड़का रहे हैं। अमेरिका से आके कोई अभिजीत दीप के आगे एजेंडा चला रहा है। वो ध्रुव राठी एक बैठा जर्मन शेफर्ड, जर्मनी में, वो यहाँ एजेंडा चला रहा है। अरे भाई, देश के युवाओं को अच्छा नेतृत्व दो। अगर तुम्हारे पास कोई विजन है तो उसके बारे में बात करो। ये टेलीविजन पे चमकने वाले स्टार फिर खड़े हो गए, फिर मूर्ख बना के चले जाएंगे। मैं एक इन युवाओं को बात बता देता हूँ, बच्चों, तुम अगर इंडिया गेट पे या जंतर मंतर पे, संसद मार्ग पे प्रदर्शन करते हो, यहाँ 144 लगती है, तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, तुम्हारे माँ बाप आके तुम्हारी जमानतें देते हैं, तब ये एक्टिविस्ट तुम्हारे काम नहीं आएंगे। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे घर वाले ही काम आएंगे। किसी के बहकावे में मत जाओ। सरकार की नोटिफिकेशन पे भी ध्यान दो, वो भी भारत का भविष्य उज्ज्वल चाहते हैं। और हम एक बात और बता दें, जो गलत है वो गलत है, हम उसका भी विरोध करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई राष्ट्र विरोधी नारा लगेगा, मैं फिर बता रहा हूँ, भारत माता के विरोध में कोई बोलेगा तो उसके बक्कल उतार दिए जाएंगे, उसे लट लट बजाए जाएंगे, उस पर स्प्रे छिड़क दिया जाएगा उस कॉकरोच पे। अगर कोई व्यक्ति प्रभु श्री राम का विरोध करेगा, या अगर कोई व्यक्ति भारत के किसी राज्य को अलग करने की बात करेगा, अगर कोई आज़ादी के नाम पे कहेगा कि कश्मीर मांगे आज़ादी, आज़ादी मीन्स एक अलग देश, तो हम उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे, यही गोभी खोद देंगे। हम यही कहना चाहते हैं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। हम कॉकरोच हैं, जो कल तक सोशल मीडिया पे दिखते थे, कॉकरोच आज जमीन पर उतर आए हैं। सभी पीसफुल तरीके से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, छात्रों के हित की मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। में बहुत हुआ, स्टूडेंटों के साथ अत्याचार, बहुत पेपर लीक हो गए, बहुत युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया। अब और कब तक सहेगा युवा, कब तक स्टूडेंट सहेगा? कभी तो कोई जिम्मेदारी लेगा। 25 बार 12 साल में नीट का पेपर लीक हो जाता है, SSC का 10 दिन पहले पेपर लीक हो जाता है, ये केंद्रीय एजेंसियों के पेपर लीक हो रहे हैं, तो और क्या होगा? क्या इस देश का भविष्य होगा आने वाले समय में? अगर इस्तीफा हो जाता है, मान के चलिए, तो उसके बाद पेपर लीक होना बंद हो जाएंगे? जी, अगर इस्तीफा हो जाता है तो पेपर लीक बंद हो जाएंगे? बिल्कुल। जिम्मेदार आदमी को भेजे, NTA को रद्द करे, लीगल एक्शन लेना। इन्होंने क्या करा, ट्रांसफर कर दिया, यहाँ से जोड़ के एग्रीकल्चर में भेज दिया। अरे यहाँ भी भ्रष्ट हो, वहाँ भी भ्रष्टाचार करेगा, वो भी नहीं संभाल पाएगा सही से भाई। तो CJP जो अभी देख रहे हैं आप, ये एक मूवमेंट है, सोशल मीडिया पर मूवमेंट है एक, क्या लगता है कि आगे चलकर ये पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है आगे जाकर? नहीं, अभी फिलहाल में जो हम एक स्टूडेंट हैं, सभी इसके सदस्य हैं। कॉकरोच हम भी सदस्य हैं, अब तो सदस्य ही हो गए कॉकरोच। अभी ऐसी कोई इसकी अभिजीत दीपके ने कोई घोषणा नहीं करी है, वो आने वाले समय में देखा जाएगा कि क्या होता है। पॉलिटिकल पार्टी बनती है क्या स्टूडेंटों के लिए हित में काम करती है। सत्ताधारी पार्टियां हैं, वो कह रही हैं कि ये पॉलिटिकली बैक्ड मूवमेंट है और कहीं ना कहीं फॉरेन जो है, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, वहाँ से फंडेड है चीज़ें। नो, ये गलत बात है। ये 150 रुपए का वो बैनर है, 150 का ये, 500 का वो है। इतने रुपए नीट में 1500 रुपए के फॉर्म भरते हैं हम, वो फंडिंग नहीं लेते।
22 लाख युवा बढ़ते, 1500 गुणा 22 लाख कर लो, कितना रुपया बैठेगा भाई बताओ तुम। ये 250 रुपए की क्या फंडिंग है, इतने तो आप तुम वैसे दे दोगे मांगने वालों के लिए। एजेंसी इनके पास है तो चेक करा लेना चेक फंडिंग करा कहाँ से ले। आ रही है। भाई इन पे यही होता है, कोई इनके खिलाफ आवाज उठाता है, एंटी नेशनल, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, देशद्रोही, यही इनके साथ हुए हैं बस। आपने तिरंगा उठा रखा है, क्या करना चाहेंगे? जैन जी हैं आप लोग? जी बिल्कुल, धर्मेंद्र कहाँ प्रधान से आए हैं आप? यूपी से आए हैं। यूपी से आए हैं, इसलिए आए हैं? हाँ, क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद है कि रिजाइन देना पड़ेगा उन्हें। हाँ, रिजाइन देना चाहिए। उम्मीद क्या है, ये देश का लोकतंत्र है, कोई ये थोड़ी है कि नहीं देंगे। नीट का पेपर दिया था आप लोगों ने? नहीं, हमने नहीं दिया है। आपने दिया था? नहीं, मैंने नीट का नहीं दिया, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनका ये दिया। हम लोग दूसरा पेपर देते हैं। हाँ हाँ, तो क्या लगता है कि उसमें सही तरीके से एग्जाम नहीं हो पाता? नहीं हो रहा है। कोई एक पेपर बता दो आप, उत्तर प्रदेश हो चाहे, जो हर पेपर कोर्ट में लटका हुआ है, किसी में कुछ धांत ली, किसी में कुछ धांत ली। यूपी लेखपाल हो चाहे पैट हो, कुछ भी हो। उत्तर प्रदेश में तो जोगी जी हैं, अरे तभी तो ये हाल है। हाँ ये हाल है। हाँ, क्योंकि उनका बुलडोजर उन पर नहीं चलता है, उनका बुलडोजर कहीं और ही चलता है। सीजेबी के अंडर आए हैं आप लोग। देश के अंदर में इतने विपक्षियाँ पार्टी हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एसपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। राजनीति करने नहीं आए, अपनी मांग उठाने आए हैं। ये सब युवा हैं और सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत का झंडा है, बस राजनीति करने नहीं आए हम लोग। यही तो क्वेश्चन है कि लोगों की आवाज़ विपक्ष उठाता आ रहा है, उठाता भी है, पर विपक्ष यहाँ पर नहीं मौजूद है। अच्छी बात है, विपक्ष कहीं उठा रहा होगा, विपक्ष भी उठा रहा है, हम भी उठा रहे हैं। हम लोग राजनीति करने नहीं आए। हमारी मांग सिर्फ ये है कि रिजाइन मारें और जिम्मेदारी लें। जो बच्चे हत्या हुई है, जिनकी हत्या हुई है, वो मरे नहीं है, हत्या हुई है, उसकी जिम्मेदारी लें वो। और आगे का कोई रोड मैप है? जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनको सजा मिले, जितने भी टॉप ऑफिशियल्स कार्रवाई हुई हैं। बताओ? अभी कार्रवाई के नाम पे सिर्फ ये हुआ है कि ट्रांसफर करा दिया उनका, जो सीबीएसई में टॉप ऑफिशियल्स हैं उनका ट्रांसफर करा दिया। ये कोई कार्रवाई मिनिस्टर नहीं ने क्या बोला कि वो बहुत बड़ा आदमी है, आप सबको साथ देना पड़ेगा, ये बोला था ना कॉन्फ्रेंस में। तो कौन है वो आदमी, क्यों नहीं बता रहे हैं कौन आदमी है? वो देश के प्रधानमंत्री से विश्व गुरु हैं, जो उनसे बड़ा आदमी है वो। इस देश में बच्चे की कोई कीमत नहीं है, बच्चे की जान की कोई कीमत नहीं आप है। बताइए। लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, किसी भी एक जान की कोई कीमत नहीं है। कोई भी एक आदमी अरेस्ट नहीं हुआ अभी ये तक। बात बोली थी ना उन्होंने कि बहुत बड़ा आदमी है, आप सबको साथ देना पड़ेगा। तो कौन आदमी है, बोली थी ना। अगर सीजेपी कल को मतलब पार्टी के रूप में आती है तो आप लोग सपोर्ट करेंगे उसको? बिल्कुल, अगर आएगी कोई, हमारी अगर मांगें पूरी नहीं होंगी तो सब युवा हैं और इसी देश के यहीं पढ़ने वाले लोग हैं, सब यहीं के, कोई यहाँ एंटी नेशनल नहीं है। ये और अच्छा विकल्प है। यहाँ पे सब पढ़े लिखे हैं। बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं ज़्यादातर उसमें सब लोग क्रिमिनल्स हैं। अभी भी आप पार्लियामेंट का डेटा उठा के देख लो, उसमें 60% लोग जो हैं अभी क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनके पास कोई ना कोई। तो ये तो और अच्छी चीज़ है ना कि अगर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ऊपर उठेंगे, वो लोग लोकतंत्र में जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना, फिर क्यों बना है? अगर जैन जी बनकर आते हैं, अगर ना जीत कर आती है पार्टी, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो जैन जी में इतनी मेच्योरिटी है या एक्सपीरियंस है, वो देश को संभाल पाएगा? तो जो एक मुख्यमंत्री का नाम बता दो जो 10वीं पास हो, आप बता दो 2 मुख्यमंत्री के नाम मुझे। तो देखो, आप उन्हें बता दो। मेच्योरिटी एज से नहीं आती है। मेच्योरिटी आती है कोई कितना सेंसिबल है, कोई कितना एजुकेटेड है, उसके पास कितना इमोशनल इंटेलिजेंस है, उससे उनसे आती है। आप मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई मर रहा है आप हंस रहे हैं, आप किसी को फेस नहीं कर रहे हैं, कोई मीडिया फेस नहीं कर रहे हैं, तो इसमें क्या मतलब है? इससे वीडियो आप हट जाओ वहाँ से। हमें बता दो जो अभी बंदे हो जो 10वीं पास हो, तो उनके पास कहाँ से आ गया वो चलाने का? उनको क्या पता है गवर्नेंस क्या है, सिस्टम क्या है? 10वीं पास तो आपके यूपी के मुख्यमंत्री हैं, योगी जी हैं, बीएससी की हुई है उन्होंने। आप ये बता दो, आप उन्होंने एजुकेशन के बारे में कब बात की है? देखिए, अब एजुकेशन के मामले वो उनका शिक्षा मंत्री है, कौन है? आपको मालूम ही है। तो यूपी में क्या चल रहा है? वहाँ रैंक गए थे बच्चे, देखा था लखनऊ में, रैंक के गए थे। वो घोटाला हुआ है, हाई कोर्ट ने माना है या नहीं माना है? अभी चाहे यूपी पीसीएस की 5 भर्तियाँ स्टे लगा दिया है, आरोप का स्टे लग गया। ये तो ना आरोप है, और मतलब पेपर लीक भी हुए हैं, सबको मालूम है, ठीक है ना। पर इसके अलावा अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं अपना, तो एक वो व्यक्ति विशेष है, पर सिस्टम तो अलग है। पूरा सिस्टम तो मतलब वही है, वही पड़ा हुआ है। पर आप लोगों के और क्या सुझाव हो सकते हैं या सुझाव हैं जिससे कि ये ना पेपर लीक बंद हो सकते हैं? सबसे पहली जो चीज़ है वो है ट्रांसपेरेंसी। इन सब चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। कौन सी मतलब भर्ती किससे करवाई जा रही है, क्या प्रोसेस है उसका, और जो मार्क्स हैं वो सारे मतलब तुरंत की तुरंत दिए जाएं। ट्रांसपेरेंसी जो मेन है वो चीज़ होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई, क्योंकि इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ है अकाउंटेबिलिटी। पहले ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसके बाद अकाउंटेबल होना चाहिए आदमी की हाँ इनके रहते हुए गलती हुई तो उसको अकाउंटेबल ठहराओ, उसको सजा दो, तब उसके अंदर डर आएगा। अभी जो टॉप लेवल पे हैं उनमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई उन्हें डर नहीं है, कोई भी उन्हें मालूम। पूरे सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, पूरे सिस्टम को बिल्कुल होना चाहिए। पहले अभी स्टार्टिंग यहाँ से होगी। अगर हमें नहीं लगेगा कि कोई और चीज़ बेकार है तो हम उस पर ही आवाज़ उठाएंगे। धीरे धीरे हम लोग जाग रहे हैं अभी। किसी एक व्यक्ति विशेष के हट जाने से
पेपर लीक तो बंद होने वाले नहीं, आपको भी मालूम, हमें भी मालूम है। एक डर जाएगा ना उनके अंदर कि हाँ हम लोग हम हमारे अंदर पावर है। पेपर लीक बंद नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आप बताइए। फिर मैं क्यों ये सरकार कह रहा है? हूँ कि सिस्टम में क्या बदलाव होने चाहिए, पूरे सिस्टम में, क्योंकि सिस्टम बहुत पुराना है, उसमें जो लोग भरे पड़े हैं वो बहुत पुराने हैं। ये तो नया भारत है ना, यही बोल के तो आए थे कि नया भारत बनाएंगे। तो क्या अगर वही पुराना सिस्टम चल रहा है, आप मान रहे हो ना ये बात, तो फिर क्या बदलाव हुआ आप बताइए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर सिस्टम में क्या बदलाव आने चाहिए। आप जैन जी हैं, आपको ऐसा लगता नहीं है कि इस देश में इतने लोग हैं, इतने पावरफुल माइंड हैं जो कि सिस्टम को सही से चला सकते हैं। आप नहीं चला पा रहे, आप हट जाइए, हम लोग चलाएंगे, और लोग हैं उनको रास्ता दीजिए। ये आपकी बात वैलिड है कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को रन नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ से हट सकते हैं आप। बिल्कुल, आपके पास अगर वो चीज़ नहीं है, आपके पास वो पावर नहीं है, आपके पास वो थिंकिंग नहीं है, तो आप हट जाइए वहाँ से, जिम्मेदारी लीजिए। क्या 140 करोड़ लोगों की बात है, जिम्मेदारी नहीं लोगे आप, कैसे नहीं लोगे जिम्मेदारी भाई? इलेक्शन होता है, लोकतांत्रिक देश है, नहीं लोगे तो वोट में हरा देंगे। धन्यवाद आपका। तो ये थे जैन जी जो ये कह रहे हैं कि भैया जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी, चाहे सिस्टम की हो चाहे एक व्यक्ति विशेष की हो। इन्हीं सब सवालों के जवाब जो है तो जैन जी ढूंढ रही है। बने रहिए हमारे साथ, वो न्यूज़ के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।